तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। सभी कैसे हो? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो लाइक जैसे हमारी रिएक्ट की सीरीज चल रही है, तो ठीक है, हमने लास्ट टाइम यूज स्टेट सीखा और यूज इफेक्ट से कैसे हम एपीआई को फेच कर सकते हैं ये सीखा। अभी जो आज हम लर्न करने वाले हैं वो आज जो आप टाइटल से भी देख चुके हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है, वी गोना डू CRUD ऑपरेशन इन रिएक्ट। बट हम किसी एपीआई या जेसन सर्वर से नहीं कर रहे हैं, सिंपली करके देखेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम CRUD का मतलब क्या होता है, बेसिकली CRUD क्या होता है अगर हम बोले, तो आप कह सकते हो भी CRUD एक सिस्टम है। सिस्टमेटिकली आप बोल सकते हो भी CRUD क्या, टेक्स्ट, यहाँ पे एक टेक्स्ट टेक्स्ट ना का टैग होता है, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट जो है चक्रा यूआई में भी यूज होता है, पर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई हमारे पास टेक्स्ट का कुछ भी नहीं है, तो फिर भी ट्राई करते हैं। CRUD सी, अभी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। आई डोंट नो वाई मीन्स क्यों नहीं हो रहा। CRUD अभी दिखना चाहिए पर ये दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। पी टैग से हम इसको ट्राई करते हैं, मे बी शायद हो जाए, क्योंकि पी टैग में एक बार ट्राई करते हैं। नहीं, नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ये सिस्टम अपडेट नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एस टैग ले लेते हैं। तो यहाँ पे H5 लेके और उस पे हम उसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले आपको बता देता हूँ CRUD सिस्टम होता क्या है। मतलब CRUD ये जो इतना बड़ा लिख रखा है हमने, इसका मतलब क्या है। तो जो बंदे नए हैं उन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलते हैं स्टार्टिंग। CRUD सी, सी मीन्स क्रिएट, ठीक है। सी का मतलब होता है क्रिएट। जब हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, फाइल को। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ले रखा है, ठीक है ना, सी इज इक्वल टू क्रिएट। ये एक कोड सैंडबॉक्स है, आपको लिंक भी मिलने वाला, सभी कुछ आपको मिलता है। आप जो भी नए हैं उनको पता है, अभी हम प्रॉपरली हर हर एक चीज सबको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो CRUD सी मीन्स क्रिएट, और यू का मतलब अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे क्या कर, पहले ही मतलब यू, और यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू, मैं इसको कॉपी, क्योंकि हमारे दो तीन, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रॉपरली चारों चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो यू मीन्स अपडेट। इसकी फुल फॉर्म CRUD ऑपरेशन की बता रहा हूँ, आप जो भी नए हैं उनको पता चल जाएगा। तो अपडेट, और उसके बाद रिप्ले, आर फॉर रिप्लेस, अगर हमें कुछ रिप्लेस करना हो जो हमने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो और लास्ट में हमारा आता है डिलीट, डी, डी फॉर डिलीट, ठीक है। इसका पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, हमारी जो ऐप है वो कैसी दिखने वाली है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपरली ये इसका हमें जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो इसकी ऐप बन रखी है, मैंने पहले आप बना रखी है, उसका डेमो दिखाता हूँ हम ऐप कैसी दिखने वाली है हमारी, सो दैट कि आपको पता चल जाए अब टुडे व्हाट वी गोना लर्न, ठीक है। सो ये ऐसी ऐप दिखेगी हमारी, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं रिएक्ट लर्निंग, ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिकली रिएक्ट लर्न करने वाले हैं। तो ये रहा, ठीक है ना, हमारे पास है लर्निंग हमारी कंप्लीट हुई नहीं हुई, डिलीट बटन, और यहाँ पे स्टेटस टॉगल, यहाँ पे इसको अपडेट बोलते हैं, नॉट कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्लिक करने से कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो ये हमारा ये फाइल्स कंडीशन से इसको अपडेट, और जब भी आप क्लिक करोगे तो अपडेट, ये अपडेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे और ऐड करते हो रिएक्ट बेसिक क्लियर, तो मतलब यहाँ पे क्लियर मैं ये बोल रहा हूँ भी, बेसिक सभी का क्लियर होगा ऑलरेडी, तो मैं ये सिर्फ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आ गया, ठीक है ना, जो मैंने यूआई डिजाइन कर रखा है सिंपली। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे क्लियर और डिलीट, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सिस्टम हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो बेसिकली मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अब स्टार्टिंग में हमें जो जो चीजें चाहिए, क्योंकि हमें एक कंपोनेंट फोल्डर चाहिए स्टार्टिंग में, सबको पता है भी ये ऐसा, वीडियो लंबी जाएगी, डोंट वरी। तो मैं उसकी टेंशन मत लीजिए, वीडियो लंबी होने से कुछ नहीं, आपको प्रॉपरली ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मत देखिएगा अभी वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ये इस चीज पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो अभी हमें जो तीन फाइलें चाहिए, पहले वो फाइलें, एक तो होगी हमारी ऐड टू डू, ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, ऐड टू डू, ठीक है। सेकंड फाइल होगी हमारी टू डू डॉट JSX, ठीक है। JSX क्या है मैंने पहले भी बता रखा है, फिर भी बता देता हूँ।
इसकी एक्सटेंशन है रिएक्ट में सेव करने की, तो यहाँ पे रिएक्ट का लोगो आ जाता है। अब सिंपल जेएस से भी कर सकते हो, पर हम ये यूज करने वाले हैं तो टू डू आइटम्स, जो आइटम्स हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों फाइल्स हमारी बन गई। अब ये 3 फाइलें हमने बना ली, तो SRC हमारा जो अब app.js है हमारा, उसमें हमें कुछ नहीं रखना। बेसिकली मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए अभी। स्टिल नन, कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, बेसिकली जैसे इसकी स्टाइलिंग है, मैं स्टाइलिंग नहीं दूंगा यहाँ पे। स्टाइलिंग हम सीधा वहाँ, मतलब पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टू डू आइटम से। टू डू आइटम से लगा लो, चाहे आप चाहो तो, या फिर ऐड टू डू, ठीक है। ऐड टू डू आपके लिए शायद बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपरली चीज समझ आएगी। तो स्टार्टिंग विद ऐड टू डू, ठीक है। तो ऐड टू डू में हमें इंपोर्ट क्या कुछ करना है क्या नहीं है, हमने जो चीज सीखी है वही हम यूज करने वाले, एक्स्ट्रा नहीं। यूज स्टेट हमने सीख रखी है, ठीक है ना, यहाँ पे वही होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो इंपोर्ट करेंगे वो है यूज स्टेट। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में हम जब जरूरत पड़े तब करने की बजाय अभी के अभी स्टार्टिंग में जो हमें चाहिए वो टूल्स हमारे तैयार रखेंगे। तो ये कहाँ से होने वाला है, रिएक्ट से आने वाली है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारा एक फंक्शन बना लेंगे हम। फंक्शन हमने बनाया और इसको हम नाम दे देंगे ऐड टू डू, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको नाम दे दिया। और अभी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज स्टार्टिंग में करें। तो हमें बेसिकली पहले हम यूज स्टेट की बजाय, मैं यहाँ आपको पहले पूरा ये फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम। और रिटर्न में क्या क्या आएगा, सिंपल डिव ले लेंगे हम। डिव को आप क्लास देना चाहो दे सकते हो, वरना नहीं देना तब भी। पर अगर क्लास दे देते तो ये होता है भी, आपको जो स्टाइलिंग देनी है वो इजी हो जाती है। तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद में सीधा इसको बस स्टाइलिंग देनी है। और वो आपको वैसे भी पूरी की पूरी फाइल मिल जानी है, तो आप टेंशन मत ही लीजिए, ठीक है। तो ऐड टू डू, ये हमारी इसकी हमने डिव की क्लास दे रखी है, ठीक है। तो अभी ये तो हमारा हो गया प्रॉपरली सेटअप। अब हमें ऐड टू डू जो है ऐड करने के लिए क्या कुछ चाहिए, सिंपल हमें चाहिए एक इनपुट टैग, और सेकंड हमें चाहिए एक बटन टैग, ठीक है। ये दो चीजें हमें मस्ट चाहिए। तो बटन का हम नाम रख देंगे ऐड, और यहाँ पे लिख दो ऐड टू डू, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। और इन दोनों को मैं आईडी दे रहा हूँ, जैसे इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी ये दे देते हैं इनपुट, इनपुट क्योंकि ये इनपुट टैग है, ठीक है। और बटन को आईडी दे देते हैं बट BTN, सो दैट क्लियर हो जाए भी कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको आईडी दे दी अभी अभी जो हमारा काम। और हमें लास्ट में जो सबसे मेन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है ना, डिफॉल्ट क्या करना, हमें ऐड टू डू, जो हमारा ऐड टू डू है उसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब भी हम यूज करते हैं। आपने पहले भी देख रखा है, आपने सिंपल सी काउंटर ऐप बना रखी है, ठीक है ना, तो वहां पे देख रखी है जब आपने यूज स्टेट हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। तो अब हमें क्या, जब हमें इस पे फंक्शनिंग देनी है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमें टाइप हमें दे रखी है, वैल्यू हमें इनपुट की वैल्यू हमें चाहिए तभी है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू, वैल्यू किसके बराबर होगी, टेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए क्या अभी, वैल्यू और ऑन चेंज, ये दोनों हमें चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आएंगे कहाँ से, पहला तो जो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू शुड बी टेक्स्ट। सीधा हमें भी पता है जो हमारी वैल्यू है वो तो टेक्स्ट ही होगी ना, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और एरे में हमें क्या लेंगे, यूज स्टेट, यूज या जो हमने यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो हमने यूज स्टेट यूज किया, वहाँ उसी के हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे सेट, सेट टेक्स्ट, ठीक है। जो हमारा सेट टेक्स्ट है उसको हम दोबारा सेट कर देंगे, सेट टेक्स्ट। और किसकी मदद से, यूज स्टेट, यूज स्टेट सिंपल एक स्टेट है। स्टेट, स्टेट क्या होती है, जैसे हम आप बोल सकते हो कोई ये यूपी बिहार स्टेट नहीं है पहली बात तो इसको थोड़ा सा फनी वे में रखते हैं हम। स्टेट मींस जो इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल ये एक स्ट्रिंग है, स्टेट ये बता रहा है भाई ये एक इसकी जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्ट्रिंग इनिशियली क्या है, बिल्कुल खाली। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए यू स्ट्रिंग, यू स्टेट स्ट्रिंग, उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो स्ट्रिंग है भाई। और 1 सेकेंड, और आप देखें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पता नहीं क्यों ये खड़ नहीं रहा। तो यहाँ पे
ओवरलोडेड इंपोर्ट इशू, ठीक है ना, कोई एरर नहीं है। अगर ये आप टाइप्स देख रहे हो स्ट्रिंग और एरर लेकर कंडीशन लगा रखा, तो ये सभी टाइप स्क्रिप्ट का काम है। तो वो आपको भी उस पे भी हम आएंगे जल्दी। टाइप स्क्रिप्ट के लिए आपके लिए कोर्स आ रहा है यूडेमी पे, आप उसको देख सकते हो। तो अभी क्या है, ये हमने कॉस्ट सेट कर लिया। अभी हमें यहाँ पे जो हमारा इनिशियल वैल्यू होगी टेक्स्ट होगी। इनिशियल तो हमारी जो भी स्टेट होगी वो खाली होगी, ठीक है ना। तो उसी का और ऑन चेंज एक फंक्शन है, हम चाहे तो इसको यहीं पे हैंडल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इसको यहीं पे हैंडल कर देता हूँ। सेट टेक्स्ट, ठीक है, सेट टेक्स्ट मैंने कर दिया और उस पे मैंने पास कर दिया ई डॉट जो इसकी वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पर उससे क्या है, मुझे आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा भी यहाँ पे फंक्शनिंग क्या हुई, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं करता। तो हैंडल चेंज, हम इसको फंक्शन को नाम देते हैं। ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है सो दैट कि आपको पता हो भी कौन सा फंक्शन काम, कल को कोई अगर आपका कोड रीड कर रहा है तो उसको पता हो भी भाई ये एक्चुअल में यहाँ पे कहना क्या चाहता है। इसलिए ये नेम दिया गया हैंडल चेंज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना, हमने जो किया है। तो यहाँ पे ई क्या है, इनिशियल ई एक वैल्यू है जो हमारी स्ट्रिंग से हम ले रहे हैं उसको टारगेट करने के लिए, ठीक है ना। प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब जो वैल्यू है प्री डिफॉल्ट हमें दी हुई है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब हम सेट टेक्स्ट पे यूज करते हैं सेट टेक्स्ट, और हमें यहाँ पे वही चीज जो मैं नीचे लिखने वाला था वही यहाँ पे लिखें, वैल्यू डॉट टारगेट, ठीक है। सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक। यहाँ पे पहले टारगेट आता है और बाद में वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको टारगेट करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में आएगी हम उसको टारगेट करेंगे। अब ये दिखता कैसा है, अभी हमने ये तो लिख लिया, पर ये दिखता कैसा, हमें ये चीज भी तो पता होनी चाहिए ना, ठीक है। अभी हमारा ये दो चीज होगी, हमें बटन पे भी तो देना पड़ेगा भी भाई, बटन पे कब कोई क्लिक करेगा तभी हमें ये दिखेगा ना भी ये चीज सेट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे बटन पे हम लगा देंगे सेम ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लगा के और फंक्शन को पास कर देंगे हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे क्लिक करे उसको हैंडल करना है। तो यहाँ पे सिंपल सेम फिर से वही फंक्शन का वे हम हैंडल क्लिक, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई जो ई डॉट वैल्यू ई डॉट टारगेट होता है ना, जो वैल्यू यहाँ पे ई हम प्रिंट करते हैं, वो जब भी कोई इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट टैग होता है तभी उसको यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखेगा। और हमें यहाँ पे करेंगे अब हमें क्या है, अभी हमें यहाँ पे सेट तो कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट इनिशियली स्टेट पे दोबारा सेट कर रहे हैं, ठीक है। पर हमें ऐड टू टू डू को ऐड भी तो करना है, वो कैसे करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वो तो हमने कहीं पे पास ही नहीं किया अभी, ऐड टू डू हमारा आ कहाँ से रहा है, हम कहाँ इसको सेटल डाउन कर रहे हैं, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो ये हमने कहीं पे चेक ही नहीं किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, भी हमारे ऐड टू डू में हमें क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो चीज तो हमने डिसाइड ही नहीं की पहले। तो उसके लिए हमें क्या है, टू डू आइटम्स, ठीक है। जो हमारी टू डू आइटम्स हैं उसको हम लेकर आएंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये हमारा जो है इस पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टू डू, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पे रिटर्न रिटर्न रिटर्न, तो ये तो मेन सिंटैक्स है जो आपके पास होगा ही होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, अगर आप डिजाइनिंग देना चाहते हो तो सिंपल आप div लिख के इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम डिजाइनिंग देंगे इसको थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत मतलब ज्यादा भी नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा एक लिस्ट की तरह क्रिएट होगा। तो हम चाहे तो इस पे ऐसे यहाँ पे कंट्रोल डी, ओ सॉरी वेरी वेरी सॉरी, पता नहीं क्या मतलब ये खुद से ही खुल गया, मैंने खोला भी नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल डी अब होता नहीं, वैसे अगर किया जाए तो होना भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको खत्म किया और एल टैग लगा दिया, भी हम यहाँ पे लिस्ट टैग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लिस्ट टैग के बाद हम इसमें पूरे हमारे जो प्रॉप्स, जो हमारी वैल्यूज है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, प्रॉप्स हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो हमें क्या कुछ चाहिए, पहले हमें एक आईडी चाहिए, उसका बेसिकली बात है, उसका टाइटल भी चाहिए जो हम टू बना रहे हैं पता तो चले, उसका स्टेटस चाहिए हमें, जो हमें दिखे भाई स्टेटस। और अब स्टेटस को चेंज भी करना है, ठीक है। हमें स्टेटस को चेंज करने के लिए
फंक्शनिंग चाहिए वो बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखिए। तो सबसे पहले जो है टाइटल, जो हमारा मैं स्ट्रॉन्ग टैग होता है जिसपे ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग टैग में क्या है, जो बेसिकली आपका जो नेम होता है ना वो हाई मतलब थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड में दिखता है, सिर्फ वही चीज बोल्ड में दिखेगी जो स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में आएगी। तो इनिशियली हमें पूरी लाइन को बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी पर्टिकुलर एक चीज को बोल्ड करना हो या एक लाइन के कुछ हिस्से को बोल्ड करना हो तो उस पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉप्स पास करेंगे जो हमने ऊपर दे रखा है टाइटल, ठीक है। हमारा टाइटल और हमारा टैग ये बंद हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अभी तक इसको इंपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है। इसलिए ये कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। और दूसरी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। और दूसरी जो अब ये तो हमारा आ गया, अब हमें स्टेटस चाहिए। स्टेटस हम पी टैग में रखेंगे। अगर आप देखोगे तो ये हमारा पी टैग है, ठीक है। और स्टेटस में हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पे हमने ये चीज दी, स्टेटस हमें टॉगल करना है, ठीक है। बेसिकली तो ये स्टेटस है, पर हमें क्या चाहिए, अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीट आ जाए, तो वो किसके लिए, वो टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ये टर्नरी कंडीशन होती है। यहाँ पे अगर देखो, अगर तो वो कंप्लीटेड है, अगर स्टेटस ट्रू है तो वो शो करे बिट कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड, ठीक है। अगर तो वो ट्रू है तो वो कंप्लीटेड होगा, एल्स वरना वो होगा नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हमारा आएगा नॉट कंप्लीटेड। ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब ये हमें कंप्लीटेड दिखाएगा, सॉरी। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक इनपुट टैग जिसमें हम चेक करें। इनपुट टैग कैसे होगा, जिसपे हम क्लिक फंक्शन लगाएंगे भी हमें पता कैसे चलेगा हमारी ट्री कंडीशन चेंज हो रही है या नहीं, इनपुट टैग। पर वो जो टाइप है, उसकी जो टाइप है हम वो चेक बॉक्स रखेंगे। तो मैंने आपको जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में वो ऐप में दिखाया भी था। चेक बॉक्स का क्या है, एक राउंडेड सेलेक्ट टैग आ जाएगा जिसको हम, एक टैग आ जाएगा जिसको हमें सिलेक्ट करना है। अगर हम सिलेक्ट करेंगे वो चेक्ड होगा, ठीक है। चेक बॉक्स आ गया, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं। और फॉर स्टाइलिंग पर्पस, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग पर्पस से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्ड, ये इसकी क्लास होगी, ठीक है। अब हमें इस पे क्या चाहिए, ऑन क्लिक। ऑन चेंज नहीं, एक चीज याद रखना, ऑन चेंज सिर्फ इनपुट जब हम इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे ये इनपुट नहीं, अब ये एक चेक बॉक्स हो चुका है, तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक देते हैं। और सिंपल फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे जो हमें बनाना है, ठीक है। वो क्या है, इसको हैंडल करना है, ठीक है। और हैंडल करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हैंडल। अभी हैंडल क्लिक के हमने पहले दे रखा है, तो इस चीज का ध्यान रखें, फंक्शन सेम ना हो। तो हम एक टॉगल करेंगे, तो इसको हम हैंडल टॉगल दे देते हैं, ठीक है। हैंडल टॉगल, और किसके थ्रू करेंगे, ये इसकी जो पर्टिकुलर आईडी है इससे हम करने वाले हैं टॉगल। तो अभी हमें इस प्रॉप्स में ये भी पास करना है। ये इसलिए पास करना है क्योंकि आगे या किसी और फाइल में हमें इसको यूज करना है, तो एज ए प्रॉप पास करेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो हमारा हो गया, ये चीज इनपुट टैग की। अब इसका स्टाइल, स्टाइल मींस जो मैंने इसको स्टाइलिंग देनी है वो कहाँ से दूंगा मैं, वो मैं खुद से एक बाद में एक फाइल बना दूंगा। या मतलब खुद से नहीं, अभी के अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने स्टाइल क्यों पास किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट, ठीक है, फाइल बनाने वाले हैं कॉन्स्ट के कॉन्स्ट स्टाइल के नाम से। तो उससे क्या होगा, कॉन्स्ट स्टाइल, जो हमने ऑलरेडी फाइल बना, सॉरी टैग नहीं, स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। ये स्टाइलिंग देने का इनलाइन, आप बोल सकते हो स्टाइलिंग देने का एक तरीका है, इनलाइन स्टाइलिंग देने का, ठीक है। तो आपकी स्टाइलिंग बाहर रहेगी, आपको इजीली हो जाएगा इसको मैनेज करना। तो यहाँ पे हम मार्जिन, मार्जिन हम दे देते हैं इसको 5 पिक्सल। और जो इसका दोनों तरफ से 20 पिक्सल, ठीक है। राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल और टॉप बॉटम से 5 पिक्सल। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अभी ये चीज हमारी सेट हो चुकी है। अब हमारा रह गया एक बटन जो हमें मेन चाहिए लिस्ट में, क्योंकि बटन तो चाहिए ना, बटन होगा तभी हम डिलीट कर पाएंगे। बटन फॉर विच पर्पस, डिलीट, ठीक है। तो हमने बटन दे दिया, और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे भाई डिलीट, डिलीट, और बटन टैग कर देंगे बंद। इसको 20 क्लास नेम दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी स्टाइलिंग आपको, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करेंगे इसलिए मैं इसको क्लास नेम दे रहा हूँ। क्लास नेम से हमें
इजिली हो जाता है किसी चीज को गेट करके उसको स्टाइलिंग देना। ठीक है, तो अभी इस पे एक चीज रह गई, ऑन क्लिक। क्लिक करेंगे तभी तो इसको डिलीट कर पाएंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या करें, क्या करना हमें, सिंपल हैंडल डिलीट। और डिलीट, डिलीट भी आईडी से होगा, क्योंकि हर एक की जो आईडी है ना, ये यूनिक होती है, बिल्कुल यूनिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कांस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे कॉल बैक फंक्शन करके। जो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ये एक सिस्टम है कॉल बैक फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा हैंडल, ठीक है, हैंडल डिलीट, क्योंकि मुझे डिलीट को हैंडल करना है। और यहाँ पे भी हम बाय मिस्टेक भूल गए, तो हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, अभी हैंडल डिलीट को भी हमें यहाँ पे पास करना होगा, क्योंकि हमें इसको और जगह पे यूज करने वाले हैं। सिंपली हैंडल डिलीट। तो ये हमारा पूरा पास हो गया, और अब हमें क्या करना, फाइल को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टू डू, ठीक है, टू डू। ये हमारा जो हमारा फंक्शन का नेम था। अभी ये दो फाइलें हमारी प्रॉपरली रेडी है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। अभी इस पे और काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट में हमारा मेन काम है, आइटम्स तो हमने दे दी, अब आ गया हमारा मेन जो पर्पस है, वो है टू डू। ठीक है, जो हमारी मेन फाइल है, जिसको हम app.js में भी करने वाले हैं। ये फाइल हमारी मेन है, जिसको हम ऐप टू डू आइटम वाली, तो उसको हम, जो मेन हमारी टू डू वाली फाइल है, उसको हम यहाँ से वहां तक लेके जाने वाले हैं। तो चलो लास्ट फाइल पे काम करते हैं। तो ये हमारी मेन फाइल है, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे दोनों जो हमने वहां पे चीजें वो करी थी। पहला हमारा फंक्शन है ऐड टू डू, ठीक है, जो हमारा ऐड टू डू फंक्शन था, वो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम। सिंपल हम क्या करने वाले हैं, कहाँ से भाई, यहाँ से। इसको हमने चेक किया, कंपोनेंट में गए, कंपोनेंट में जाके हमें ऐड टू डू को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक इंपोर्ट करने वाले हम, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट दिया, तो जो उसका नेम है उसी को हम इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, टू डू आइटम, टू डू आइटम फ्रॉम, कहाँ से, सेम, उसी कंपोनेंट फोल्डर से, कंपोनेंट फोल्डर और टू डू आइटम। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे हमने चीजें दोनों इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, यहाँ पे मैं जो हमारा मेन फंक्शन है डिफॉल्ट, जिसको हम ऐप डॉट पे करने वाले हैं फंक्शन, और उस पे उसका नाम रख देते हैं टू डू। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट फंक्शन है, और इस पे हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ भी, अभी आपको दिखाने के लिए बस मैं कुछ भी लिख लूंगा, सो दैट कि आप क्या करोगे, आपके पास वहां पे कुछ आ जाए। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है, क्योंकि हमने जीएक्स कंटेंट में कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिव, आई डोंट नो व्हाई मैं क्लिक नहीं कर पा रहा यहाँ पे, समथिंग इन मैसी हैप्पी। तो एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा टैकल कर लूँ चीज को, क्या हो गया। हेलो, 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 हेलो। महकप्रीत कौर कौन हो? महकप्रीत कौर ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ? ਆਹ ਇਹ ਕੋਲ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। वरिंदर सिंह जी का नंबर है, मैं कहा हाँ जी। बता दो उनको, यूको बैंक से लोन आया था किस्त के लिए, मुझे ठीक है, बता दे। हेलो, हाँ जी, हेलो।
हाँ, आ रही है, आ रही है, बोलो। की देता है? हाँ। अच्छा जी। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके। हाँ। हाँ, तुमने को पढ़ा। वो 5 मिनट में नहीं लाया पंद्रह। मैं वीडियो बना रहा सी। चल, जा रहे हैं, मैं भी आ गया। अरे टू। ठीक है। id to do those filter to do not equal to id। हाँ। सेट आफ्टर डिलीट। तो सही तो है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? पिक कर रहे हैं, आईडी भी गेट कर रहा है ये। ऐड तो हो रहा। अरे यार। अरे ये स्टाइलिंग उसने दी कहाँ से थी, मुझे भी पता चल जाए। कंट्रोल है, कंट्रोल सी।
कंट्रोल कंट्रोल। अभी भी कुछ गड़बड़ है। मिलना टू आइटम से अब क्लास नेम है। ठीक है, क्लास नेम तो हैगा। मैंने कितने आईडी की दे रखी होंगी एटूड। उते बटन में मैंने क्लास नेम का नहीं लिखता गया। गाड़ी मैंने बीटीएन तो दे रखी है उसका। तो यहाँ पे तो स्टाइलिंग आपने देख ली है। अब थोड़ा सा मुझे ही मैं ये यहाँ पे क्या चीज कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत बड़ा नेम हो गया इसलिए शायद ये नहीं मान रहा है यहाँ पे, तो मैं इसका नेम छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अब आप कुछ भी ऐड करोगे। रिएक्ट, रिएक्ट यहाँ पे देखिए, आप क्लिक करोगे तो कंप्लीट। ठीक है, रिएक्ट बेसिक। जो बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ठीक है, और आप डिलीट कर सकते हो। तो ये अब आज की वीडियो की थी। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और आपको यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा। सो डोंट वरी, आपके लिए लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।